तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे 20 तारीख का चौथा शिफ्ट। 3 हमने कर लिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। सारी हमने जितनी भी वीडियोस हैं वो सब हमने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दी है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर जाके और अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी साथ साथ कर देना। ठीक है, तो बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है 20 तारीख का। ठीक है, शिफ्ट वाइज शिफ्ट चल रही है डेली, जो 2024 में हमने पेपर दिया था, जिसकी अभी रिजल्ट भी आने वाला है। जिनका फिजिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल भी हो गया साथ साथ, तो अब उनका क्या आने वाली फाइनल लिस्ट आने वाली है। तो वही प्रैक्टिस सेट हमारे पास है, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सोनू अकेले एक मैच को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिन में बना सकता है। हाथों हाथ करते रहना। एक सोनू व्यक्ति है, सोनू कितने दिन में बना सकता है? 125 दिन पे, 125 दिन पे। और एक व्यक्ति है जो मोनू है, वो कितने दिन में? 250 दिन में बना रखा है, 250 दिन में। और कहता है कि अगला कहता है मोनू का काम, पहले इनका देख लो, 250 क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो 250, तो 25 दूनी और ये एकम, इतना होता है। कहता है मोनू काम शुरू करता है, ये मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। यानी इनकी कार्य क्षमता, जो मोनू है एक के हिसाब से 75 दिन काम करा तो 75 ही काम कर दिया। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा? शेष 250 हमारे पास ये काम था, 250 काम था, 75 काम इसने कर दिया, 75, तो शेष कितना बचा? इससे ये घटा दो तो 10, 10 में से 5, सॉरी 5, 10 में से 5, 5 और 14 में से 7, 7, यह 1 बचा। 175 शेष काम करता है और शेष काम को सोनू अकेले यानी बट्टे 2, यानी 175 काम था, 2 के हिसाब से करेगा। इससे जब ये काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5, 87.5 दिन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्क एंड टाइम का ऐसे इजी सवाल आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 87 था 6 वर्ष पहले। तो देखो, वर्तमान आयु का अनुपात है ना, एक है वर्तमान आयु 3 है, एक की है 5 है और एक की है 7 है। हमें पता नहीं है ना, तो x मान लो, कोई x रही होगी, इसकी भी x रही होगी, इसकी भी x रही है। ये हमारी क्या है? वर्तमान आयु है, वर्तमान। तो इससे पहले अगर मैं हम थोड़ा सा आराम से करना चाहें तो 6 वर्ष पहले कैसे होगा? इसका 6 वर्ष पहले कैसे होगा? 3x-6 अनुपात इसका 6 वर्ष पहले कैसे? 5x-6, 5x-6 और इसका क्या होगा 6 वर्ष पहले? 7x-6। इसी का योग दिया है, इसी का योग कितना दिया है? 87 दिया है। तो जोड़ लो 3x 5x, 5 7 3 10 और 5 15x, 15x माइनस, क्योंकि सब माइनस में 6 3 18 है और इसी की वैल्यू दी है हमें कितना? 87। तो 15x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में चलेगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 1 9 1 10। तो x बराबर, ये काटोगे तो कितना आएगा? कटेगा 15 से 105/15। तो पूछता क्या है? ये हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु कौन कौन सी है? तो देखो, इसकी 3x है तो एक की वैल्यू इतनी निकाली, चाहे इसको काट दो चाहे यहाँ पर काटना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले की व्यक्ति, जो ए व्यक्ति है, उसकी कितनी होगी? 3 गुणा 105/15। तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 की 21, 21 वाला ऑप्शन से ही राइट आंसर है। तो आप कम समय में अगर बनाना चाहते हो सवाल तो 21 ही है, तो वही लगा देना, ऑप्शन सी आंसर। और दूसरे की निकाल लो, तो दूसरे के क्या है? दूसरे का 5x, 5 गुणा 105/15, तो 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 35, 1 की 21, 35 लगातार यही चल रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे की भी निकालने, 7 7 गुणा 105/15, वही सी की आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ठीक है, वैल्यू रख दो, 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या दी कितनी है? 3.5 और गुणा 3.5, तो इसको काटोगे, ये 0 7 पंजे 35। ठीक है, तो आप देखो कि पूरा पूरा आ रहा है, तो ये
4 दूनी 88 गुणा 5 पचे 25 हासिल 2, 5 दिए 15 और 2 17 और पॉइंट लगा एम। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई से पता नहीं चलेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लो 1.75 में 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 सत्ते 56 6 60 हासिल 6 6 कम 6 8 6 14 गुणा 00 4 1 0 0 4 5 1 2 अंक के बाद 0 तो 154 हमारा राइट निकल के आ जाएगा। 154 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है। देखो कैसे करोगे, इसमें अप्रोच लगाना धनाधन। तो देखो ये तो यही रहेगी 4 4 3 तो यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सीधे क्या करो, यहाँ क्या 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6 और गुणा 5 ये बचा। तो 5 3 15 का 5 हासिल 1 5 के 5 और 6 और 5 एकम 5। तो यानी कटा माइनस में आएगा, क्यों बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें से ये घटाओ, 5 में से 3 2, 6 में से 4 2 और 1 माइनस का 122। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। तनादन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बस अपनी निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है। ये ना दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। यानी चाल में जो उसकी सामान्य चाल कोई ऐसे रही होगी, जो स्पीड है ऐसे रही होगी सामान्य, लेकिन वृद्धि कितने की कर दी, वृद्धि कर दी 10 की वृद्धि कर रहा है ना। और यही जो वृद्धि होगी वो नीचे लेना बट्टे 10 गुणा ये चाल हो गई। समय कितना दिया है 60 मिनट, 60 मिनट है ना, तो घंटे बदलने के लिए बट्टे 60 कर दो। और दूरी कितनी दी है, यही कितनी दूरी चल रहा है 300। ऐसे सॉल्व करना। समीकरण वैसे बनाओगे तो समीकरण बनेगी, ये भी समीकरण बनेगी, लेकिन हम सॉल्व कर देंगे। इससे ये काटोगे तो क्या होगा S प्लस 10 बराबर ये 300 है 3000 हो जाएगा। अब ये भी समीकरण बन गई। तो आप इसके ऐसे गुणनखंड करो कि इसको ये और 10 जोड़ के 300 आना चाहिए। तो इसके हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो हो जाएगा एक 50 और एक 60। समझ रहे हो, यानी यहाँ पर तुम अगर 50 रखते हो, अगर आप सामान चल 50 मानते हो, यहाँ 50 रखोगे तो 50 में 10 जोड़ोगे, ये 50 हो जाएगा ना, प्लस 10 तो ये हो जाएगा 60। यानी हमारे ये गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो जो सामान्य स्पीड है ना वो हमारी क्या रहेगी 60 रहेगी, और बढ़ी हुई 10 बढ़ाइए तो क्या हो गई 60 हो गई है। ठीक है, तो सामान्य स्पीड उसकी कितनी रहेगी, सामान्य चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x1, x2 और x3 काम को क्रमशः दिया है 90, 45 और 67.5। तो एक व्यक्ति x1, एक है x2 और एक है x3। ठीक है, ये करते हैं कितना कितना दिन में, एक 90 दिन में, एक 45 दिन में, और एक करता है कितना 67.5। तो तुम इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे 5 को 20 तो हो जाएगा तुम्हारा 270 एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालने का फंडा आपको मालूम है, इन तीनों का एलसीएम। तो ये कितने बार जाएगा, 0 0 9 3 27 और ये 6 बार, और ये जाएगा 5 को 20 4 बार। ठीक है, तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई 3 6 4। अब कहता है कि x2 ने काम पूरा होने से 13 दिन पहले छोड़ दिया। यानी यहाँ पर कोई काम रहा होगा, अब यहाँ पूरा होना था हमारा यहाँ तक, तो बाकी तो यहाँ तक चले, लेकिन x2 जो x2 वाला है बंदा वो इधर आ रहा होगा यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, और ये वाला जो दिन थे कितने दिन पहले 13.5। अगर हम उससे कहते कि तुम इतना काम और कर दो तो क्या दिक्कत जा रहा है, हम ज़बरदस्ती उससे काम करा लेते हैं। तो यानी x2 छोड़ रहा है ना, x2 6 के हिसाब से, यानी x2 ने काम छोड़ा 6 के हिसाब से हम एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं 13.5 दिन। तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हासिल 3 6 3 18, 6 पंजे 30 हासिल 3 6 3 18 और 3 21 हासिल 2 6 कम 6 और 2 8, यानी 81 काम। 81 ये काम हमारा टोटल था, ये वाला ये टोटल काम। इसमें 81 हम काम ज़बरदस्ती करा लेते हैं x2 से। तो यानी काम कितना हो गया, 1 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 1 3, यानी 351 अब हमारे पास काम हो चुका है एक्स्ट्रा। तो अब ये तीनों कर रहे होंगे, तो 351 काम को पूरा होने में कह रहा है 6 4 10 13 के हिसाब से। तो 13 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 बचा कितना 26 और 4 13 7 91 27 दिन लग रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर 27 दिन।
ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा था कि बाकी तो सब सही चल रहा है, लेकिन जो x2 है ना, x2 काम पूरा होने से इतने दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो क्यों ना हमें इसे काम और करा रहे हैं। जब हमें काम ज़बरदस्ती करा रहे हैं तो इसमें भी तो ऐड करेंगे, तो अब वो कर रहा होगा पूरा, तो ये काम हो चुका है। अब ये टोटल काम नहीं, अब टोटल काम ये है, तो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो कितने दिन लगे, अब 27 दिन लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 7788 है, तो वस्तु की छूट परसेंट देखो कई बार करा है। यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 11,800, इसके सापेक्ष छूट होती है, तो 100 में से कोई छूट रही होगी, x घटी होगी और बट्टे 100 यही रहा होगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये दिया है हमारा 7788। ठीक है, तो काटो किससे कटेगा, पहले तो 0 से 00 काट लो, किससे काट लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 चक्को 8। अब देखो कैसे कट रहा है, तो ये कटेगा तुम्हारा 59 पूरा 60 मान लो, 6 पंजे 30, छक्के बार पूरा 6, क्योंकि 59 गुना 6 बार कर लेंगे तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 6 5 30, 5 35, यानी हो जा रहा है ना, सही हो जा रहा है। अब ये बचा कितना 389 में से 354 घटाएंगे तो भाई ये बचा तुम्हारा कितना 5 9 में 5 से 3 35 बचा। ठीक है, 35 बचा और उतर गया 4 उतर गया, तो फिर कितने बार चला गया 6 बार, तो यानी 100 माइनस x बराबर हो गया 66, तो x बराबर 100 में से 66 घट जाएगा तो क्या कितना बचेगा 34% हमारी छूट हो जाएगी। ठीक है, 34% हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटाकर 720 हो गया, कितना सिंपल, कई बार आते हैं, 800 से घटाकर 800 था 720 हो गया ना, 800 से घटाकर 720 कितने का अंतर है, 80 का अंतर है, किसके सापेक्ष में 800 के सापेक्ष में, और मल्टीप्लाई क्या रहता है सदैव 100, तो 00 8.80, यानी 10% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक फंडा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य तुम मान लो सपोज दैट 100 वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब उसमें क्या कहता है, पहले हानि हुई कितनी 10% की, तो हानि कितने की होगी 90 की हो गई। ठीक है, लेकिन कहता है वह इसे 30% कम में खरीदता, ये सीपी था ना, तो 30% कम में खरीदता यानी 70 में खरीदता, और कहता कि 26 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। लाभ इसमें होगा ना, तो पहले लाभ देखो 10% का लाभ यानी 110/100, 00 से 00 11 सत्ते 77 हो जाएगा 77, यानी देखो कितने का भैया लाभ हुआ उसको, कितने का लाभ, इसमें से घटाओ 10 में से 7 3 और यहाँ बचा 8 में से 7 1, यानी 13 की वैल्यू ही उसने कितनी दी है 26 रुपये, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमसे क्या पूछा है, ये पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 था तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो क्रय मूल्य कितने निकल के आ जाएगा 200, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफिकेशन का है, कहता है 35 की घात 29, यानी 35 की घात 29, यानी तुम कितनी भी घात कर लो 5 की, ठीक है 5 ही रहे, जैसे 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25 25 25 25, इकाई अंक क्या बचेगा 5 ही बचेगा सदैव। ये शॉर्ट करने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन आप पेपर में कैसे करोगे, क्या करोगे, इकाई अंक सदैव 5 बचेगा ना, बाद कितने भी कर लो 25, मान लीजिए जैसे 25 का वर्ग करते, 25 का वर्ग होता तो कितना था 625, इकाई अंक 5 ही तो रहा, तो वैसे कितनी भी घात कर लो 5 ही रहेगा, और उसको डिवाइड करना 10 से, तो कहेगा शेष कितना बचा। तो किसी भी चीज़ को अगर भाग नहीं जा रहा तो ये शेष क्या रहता है 5 ही रहता है, 5 में 10 का भाग दोगे तो शेष कितना रह रहा है 5 ही शेष रह रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, शेष हो जाएगा कितना 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13 है और सेलिन के पास 7:9 है, और कहता है कि विक्रम के पास 5:7 है। तो सबके पास अलग अलग हैं, देखो किस किस के पास कितने कितने हैं, तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं ना, यानी उसके पास कितना है, सबसे पहले पृथ्वी के पास क्या है 10:13, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। और अगला कहता है कि किसके पास है, सेलिन के पास है हमारे पास 7:9, ठीक है, और कहता है कि विक्रम के पास कितना है 5:7,
तो कहता है कि किसके पास अधिक ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो तीनों का क्या ले लो, इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 13, 9 और 7 का, 13, 9 और 7 का एलसीएम। 13 9 में 117 गुणा 7, तो 7 7 49 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 819 एलसीएम आ गया। तो देखो 819 यहाँ पर भी 819, 819, 819 यहाँ पर भी 819, क्या यार 819 और यहाँ पर भी 819। ठीक है, तो काटोगे 13 से काटोगे 13, ये चले जाएगा 63 बार, 63 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया 630। अब यहाँ काटो 9 से बार काटोगे तो 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 ने 9 एकम 9, यानी 7 एकम 7, 9 7 63, कितना हो गया। अब सही जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 9 7 63। अगला ये देखो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7 बचा कितना 7 7 49, तो 5 7 35 हासिल 1 ना, 5 7 35 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, यानी देखो सबसे ज़्यादा तीनों में से सबसे ज़्यादा किसके पास है, किसके पास है, तो 631 वाला ये ज़्यादा है ना, तो 631 राइट आंसर हो जाएगा सेलिन के पास। तो सेलिन के पास ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेलिन के पास अधिक मात्रा में अनुपात। सीधे क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 42 kg है। टोटल करते रहो ऐसे, कैसे 22 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का कक्षा औसत कितना 82, तो कितना होता है 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 चक्को 88, 88 4, 88 4 92। ठीक है, अब उसके बाद कहता है यदि कक्षा में 33 kg के स्थान पर 39 kg के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाएं, इसमें एक 33 का और एक 39 का, 2 शामिल हुए तो 9 4 13, 13 3 16 हासिल 1, 3 3 6, 2 8 और एक 9 ऑलरेडी था। तो यहाँ पर जब 2 शामिल हुए तो अब कितने 24 विद्यार्थी हो गए, तो औसत यही पूछा है, तो 32 करेंगे। काटो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 4 नेम 36, इसको काटोगे तो पॉइंट में है 6 चक्को 24, 6 कम 6 41 पॉइंट है, कुछ 41.5 बिल्कुल है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे धनाधन करना, ये नहीं कि तुम पूरा निकाल के ला रहे हो। अगर तुम्हें लगता है 1 2 डिजिट से काम चल जा रहा है तो टिक लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। तो 35 रुपये में देखो, 35 रुपये में, रुपये हमेशा एक चीज़ मैंने बात बताई थी, रुपये ऊपर लेना हमेशा, नीचे क्या लेना, मात्रा। तो 1 रुपये में ना, 1 रुपये में कितने आम खरीद रहा है, 35 आम खरीद रहा है, 35 आम खरीद रहा है। ठीक है, 35। अब कहता है कि कितना रुपये बेचना चाहिए 1 रुपये में ताकि 30% की हानि हो, तो 70/100। ठीक है, ये होना चाहिए, हानि होगी ना 10 की, 30 की हानि, तो ये 0 0, 7 पंजे 35, यानी ऊपर 1/10 पंजे 50, यानी ये हो गई रुपए और ये वाली हो गया मात्रा। तो 1 रुपये में कितने आम उसको बेचना चाहिए, 50 आम, 1 रुपये में 50 आम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। तो देखो जो साधारण ब्याज है ना, सबसे पहले साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है हमारा इतना। ठीक है, ये 2 वर्ष का था तो 1 वर्ष का निकालो, और एक चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया था, CI कितना दिया था 00। तो देखो साधारण ब्याज 2 साल का है, 1 साल का निकालने के लिए क्या करोगे, बट्टी 2, तो कितना आ जाएगा 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 00। तो 1 साल का मैंने बताया था, ऐसी सीढ़ी बनाई होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसे मैंने बताया, याद आया, यानी ऐसे करके बनाया होगा ना ये चीज़, तो ऐसे करके, यानी 1 साल का ये, 1 साल का ये, तो 2 साल का CI, यानी ऐसा यही होता है। ये वाली सीढ़ी को जोड़ोगे तो साधारण ब्याज आता है। फिर मैंने कहा इसका भी कुछ ना कुछ परसेंट लेते हैं, 64 का कुछ परसेंट लेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, तो क्या लेगो 64 का R%, यही किसके समान होगा, यहाँ पर कुछ अंतर आता है, यानी टोटल हम जोड़ देंगे
तो वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये वाला हम जोड़ेंगे तो ये साधारण ब्याज था। अब जब इसमें से ये घटा दूंगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो 14,400 में से मैं 12,800 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो आ जाओगे तुम्हारा 1,600 रुपये। 1,600 रुपये इसमें से ये ना ऐसे करके 1404 में से मैं घटाऊंगा 12,800, ये आ जाएगा 1,600 रुपये। तो यही यानी यहाँ पर रहा होगा कोई ना कोई R% रही होगी, R/100 रहा होगा, ठीक है। तो वही कितना है, इतना। तो यहाँ का क्या आ गया, 1,600। ऐसे करती नहीं क्या, मान लीजिए ये हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसका R% तो ये आता है, फिर और सीड होंगे तो इसका भी R%। तो वैसे ही 64 का R% यानी 64 का R% बराबर 1,600। तो हम दर निकाल ली, हमें दर, तो 00 से 00, ये 16 एक कम 16 और 16 चक्कू 64 और 4 से 25 बार। तो R हमारी रेट आ गई 25%। अब निकाल दो, मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन ब्याज वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या देखा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज यही तो है, यानी 12,800 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर अभी हमने निकाली 25% और गुणा टी हमें 2 साल दिया था और बट्टे 100। तो क्या होगा, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। अब P बराबर 00, यहाँ से गुणा में हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 25,600 यानी 25,600 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये इतना करना नहीं है, तो तुम्हें दिमाग में चलते रहेगा, ये जो तो मैं उतार के दिखा रहा हूँ, ये इतना नहीं करना, दनादन तुम सीधे डिवाइड कर देना क्या, क्योंकि साधारण ब्याज है। तुम्हें करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले करना क्या है, ये साधारण ब्याज तुम्हारे इसमें लिखा पड़ा है, उसके बाद ये भी लिखा पड़ा है, तो ये 1 साल का 2 साल का था, 1 साल का दनादन निकाल लो, क्योंकि जब चक्रवृद्धि ब्याज की सीडी बनाते हो तो ये 1 साल का, ये 1 साल का, दोनों मिला के 2 साल के हो गए। सीडी में ऐसे तो करते हैं हम। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमेशा अंतर आता है, यहाँ पर ये वाले पोर्शन में क्या आएगा, ये वाले में CI माइनस SI ये रहता है, इस वाले बॉक्स में हमेशा CI माइनस SI रहता है। तो CI माइनस SI, ये हमारा CI था और ये हमारा था SI, तो इसका अंतर आया 1,600। तो हम कभी भी जब ये नहीं पता होता है तो इसका हम R% ये निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर इसका भी R% आगे लिखते हैं, तो इतना आ गया। तो हमने निकाला, दर आ गई इतनी, तो हमने निकाल दिया भैया। मूलधन निकालना था, चाहे तुम चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल लो, चाहे तुम साधारण ब्याज से निकाल लो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है, दर हमें दी थी रख दी, और मूलधन निकालना था और साधारण ब्याज दिया था, इतना दिया था साधारण ब्याज ये वाला। अगर तुम ये लिखते साधारण ब्याज की जगह तो यहाँ 1 साल लिखना था, क्योंकि हमने 1 साल का निकाला है ना, तो हमने ये 2 साल का लिया है तो समय भी 2 साल ले लो, और बट्टे 100 काटा पीटा तो 25,600 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फिर सिंप्लीफिकेशन के, बिल्कुल चुटकी में बनाना होता है इनको। कैसे, देखो इसको यहाँ पर ये क्या दे देगा, 4 पंजे 20 और भाग नहीं गया तो 4 चक्को 16 प्लस 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 माइनस 6 3 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। तो कर दो, इनको जोड़ लो पहले, 4 2 6 9 और 5 1 6, इसमें से 78 घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 में 7 1 और 1 616। 616 हमारा, सॉरी क्या हो गया 8, अरे यार 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो 618, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 222 रुपये में बेची जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। एक अंकित का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी एक किसी का 100 क्रय मूल्य होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक तो 120, कोई पता है एग्जैक्ट, कोई पता नहीं है तो 120 x मान लो। छूट कह रहा है 20 रुपये की, परसेंटेज में नहीं, 20 रुपये की छूट है तो 120 में छूट दोगे ना, 120 में 20x में छूट दोगे 20 की। अगर परसेंट होता तो परसेंट में करते हैं, लेकिन रुपए में दे दिया है तो 120 की छूट देने के बाद कितने में बेची गई है, 220 में बेची गई, ये कहना चाह रहा है। यानी परसेंट में होता तो 120 का 20% निकालते, लेकिन ना 120 की 20 रुपये की छूट दी, रुपए तो रुपए घटाना होगा, तो क्या हो जाएगा 120x बराबर, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा तो 240 हो जाएगा। तो x बराबर ये पूरा कटेगा 2 बार। तो अब हमारे पास एक्चुअल में क्रय मूल्य क्या आ चुका है, ये x था ना, तो ये क्रय मूल्य 200 होगा, तो 20% अधिक है ना, 120 अधिक है तो कितना हो जाएगा 220,
समझ रहे हो? यानी अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। ये x का मान, ये तो जब हमारे पास क्रय मूल्य क्या है 200 है, तो 120 की बढ़ोतरी तो कितना 220, अंतर कितने का है 20 का, और बट्टे में हमेशा ये CP और गुणा 100, तो 00 से 00 ये कटेगा 10% बार, तो 10% हमारा राइट आंसर होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, रुपए में दिए छूट अब की, ना कि परसेंटेज में, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है फिर से सिंप्लीफिकेशन का, लगातार आ रहे हैं, देखो कितना बढ़िया है ना। तो लगातार फिर कर दो। सबसे पहले बोर्ड पास लगाते हैं ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट ये वाला, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट इसमें से 20 में से 8 घटेगा तो 12 है, यानी 48 में से भी 12 घटा दो, 12 आ गया ना, तो 12 घटा दो। यहाँ क्या बचा, 8 में से 2 6, 4 में से 1 3, और भागा यहाँ रहेगा, 4 तियाँ 12, तो 12 से ये काटोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितनी हो जाएगी, दर पता करने ना हमें। तो सबसे पहले देखो, स्वयं की 10 वर्षों में कितनी हो जाती है 7 गुना, तो पहले कोई 1 गुना रही होगी और बढ़ के कितनी होगी 7 गुना, तो ये मैं कहता हूँ ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, तो कितना बढ़ा है 6 बढ़ा, और यही क्या निकल के आया, ये ब्याज है। तो दर निकालनी है ना, तो लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। साधारण ब्याज कितना आ गया 6, बराबर मूलधन कितना है 1, गुणा दर हमें निकालनी है, और समय अभी दिया है कितना पहले बार में 10 वर्ष, और बट्टे 100, तो इससे ये कटेगा। तो अभी रेट कितनी आ गई, 60% हमारी रेट आ गई। अब समान रेट से निकालना है हमें, क्या निकालना है, कितने गुना हो जाएगी समान दर पर, तो यानी हमें निकालना है, फिर से लगा दो इसमें, यानी मूलधन फिर से क्या 1, मूलधन 1 गुणा दर हमें पता चल चुकी 60, अब गुणा, अब नया साल कितना कह रहा है 20 वर्षों में, 20 वर्षों में, ठीक है, और बट्टे 100, फिर लगा दें मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब काटो, इससे ये 6 दूनी 12 हो गया ना, 12 जैसे एक बार में 12 ये ब्याज आया है, क्योंकि ये साधारण ब्याज निकला ना, तो 12 क्या आ गया, ब्याज आ गया, और ये ब्याज था, तो एक वर्ष में 7 हुई, यानी 7 में से 6 घटाया तो 1 आया, या ये लिख सकता हूँ 1 में हमने 6 जोड़ा तो ये आया, इतने गुना हो गई। वैसे ही 1 में 1 से कितनी रही होगी, यानी इसका अंतर हमें दिया है कितना 12, जब हमने 1 में 6 जोड़ा तो 7 आ गया, तो वैसे 1 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, तो 13 गुना हो चुकी होगी। ठीक है, 13 गुना हो चुकी होगी, 12 मत करना, आप करना 13 गुना, 1 गुना, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 गुना बोले तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। यानी क्या कहता है, विक्रम ने 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से, 15 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको हम 15 अंक दिला देते तो ये पास हो जाता, तो ये पास हो जाता, यानी ये पास हो जाता। अगला क्या कहता है, यदि कहता है कि वो 57% अंक प्राप्त करता, 57% प्राप्त करता, तो आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं ना, तो पास होने के लिए 10 घटाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाता पास। तो जब ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो देखो अब कर लो, 32% प्लस 15 बराबर 57% माइनस 10, ठीक है, तो परसेंट को एक तरफ ले लो और वैसे एक तरफ ले लो, तो 57 में से 32 घटाओगे तो 5, और 25% की वैल्यू ये घटोगे तो 25, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इससे ये काटोगे ना, तो कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक है। अब तुम चाहे परसेंट का मान इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, अगर इसमें रखोगे तो 32% का 1% की वैल्यू 1, तो 32 गुणा परसेंट की वैल्यू 1 है ना, 1 प्लस 15, तो 32 एकम 32 प्लस 15 बराबर कितना होता है 4, 47 हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का अंतिम सवाल था।
उम्मीद है ये हमारा सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है वास्तव में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो हमें जल्द से जल्द हमारी आपको तरफ मिल सके, ठीक है। और वीडियो को साथ साथ में लाइक कर देना, यही हमारी गुरु दक्षिणा रहती है। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और डेली आपके लिए ऐसे क्लासेस आती रहेंगी। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ वास्तव में हमारी जो स्पीड है इंक्रीज़ हो रही है, आप देख रहे होगे शुरू में हमने 40 मिनट की वीडियो डाली, फिर थोड़ी और कम, अब तो लगभग 25-30 मिनट में ही निपटा दे रहे हैं। तो आप जब हम यहाँ पर इतने कम समय में सॉल्व करा दे रहे हैं, तो पेपर में तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। इसलिए अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।